आप देख रहे हैं केवल सच तक। सर, ये अग्निवीर योजना पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार साहब, अब तो ये मामला जो है खटाई में जा रहा है। अग्निवीर योजना इस देश के युवाओं के साथ ही नहीं बल्कि इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अग्निवीर योजना आप 4 साल की युवाओं को, एक युवा को ट्रेनिंग में सरकार को कितना पैसा लगता है। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म किया, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसकी शादी विवाह की बारी आई, तब तक पता चला कि वो सर्विस से रिटायरमेंट की कगार पे जाके रिटायर हो गया। इस देश की व्यवस्था के साथ जो अंदरूनी व्यवस्था होता है इस देश की, जो है संविधान के तहत जो संवैधानिक व्यवस्था इस देश को बचाने में, जिसको खुफिया तंत्र के माध्यम से ही जाना जा सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं, इस पूरे देश के व्यवस्था के साथ जो है खिलवाड़ करने की एक साजिश के तहत श्री मोदी ने जब से इस सरकार में अपनी व्यवस्था कायम की है, निश्चित रूप से देश में चाहे वो युवाओं का मैटर हो, चाहे वो व्यवसायियों का मैटर हो, चाहे वो किसानों का मैटर हो, या देश में जो व्यवस्था है, इन सारे व्यवस्था में कहने का मतलब कि मोदी जी की पॉलिसी जो है केंद्र की सत्ता में आने के बाद पूरी तरह से गलत हो गई। कभी वो किसानों को समझाने का प्रयास किया, किसान परेशान, जीएसटी लगा करके जो है यहां के व्यवसायियों को बताने का काम किया, व्यवसायी परेशान। यहां के भविष्य और इस भारत के भविष्य, लोग कहते हैं कि आज का युवा कल देश के भारत का भविष्य होगा, देश का भविष्य होगा। हमारे पुरखों ने भी एक गीत गाई है कि बड़ी मुश्किलों से इस आजादी को लेके आया। अब नौनिहालों इस बात को जरूर सोचना कि ये आजादी तुम्हारे कंधे पर है। गीत गाया था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो इस देश के भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है केंद्र की सरकार। सापेक्ष रूप में मैं कहूंगा, आपने देखा कि जो मुख्य ऑफिसर्स जो आर्मी के थे, 6 महीने पहले रिटायरमेंट की जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च कोर्ट न्यायालय में जाकर के जो है इन्होंने अपना दायर किया मुकदमा। और यहां युवाओं के भविष्य के साथ 4 साल में आप सरकार ये वादा कर रही है कि हम 4 साल में लगभग 21 से 22 लाख रुपए देंगे युवाओं को। उस 21 से 22 लाख रुपया लेकर के आज का जो युवा बेरोजगार जो पड़ा हुआ है, जो गरीबी तंगहाली में उसका पूरा परिवार पड़ा हुआ है, आज के डेट में 1 कट्ठे जमीन लेने के लिए 10 लाख रुपए का खर्च है। उसके बाद जो है घर बनाने में परेशान हो जाएगा। तो फिर वो अपने शादी विवाह के बाद अपने परिवार बाल बच्चे के लिए जो निधि होती है कि आगामी समय में अपने युवाओं के, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने बच्चों के दाना पानी के लिए जो हम व्यवस्था करने वाले हैं, वो कहां से होगा? जरा सा बताएं। मतलब सर, ये नौजुवानों को एक ठगने का तरीका है। नौजुवानों को उसके जीवन के साथ खिलवाड़ के साथ साथ देश की व्यवस्था के साथ पूरी तरह से जो है खिलवाड़ करने का एक षड्यंत्र के तहत मोदी ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक षड्यंत्र रचा है। वरना आप इस चीज को सोचिए ना जरा सा, मोदी की आज तक कोई भी पॉलिसी हो देश के लिए, आप इससे पहले भी मैंने बताया, वो कहीं धरातल पे आई क्या? या जनता भी जानती है कि थोतली बयानबाजी के सिवा श्री मोदी इस देश में कुछ करने वाले नहीं हैं। अगर देश में उन्माद सरकार के द्वारा किसी भी तरह अगर फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो ये समझ लीजिए कि देश का एक हिस्सा जो है बिकने की लाइन में खड़ा है, कतार में खड़ा है। अच्छा सर, ये वर्तमान महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान, आपसे मैंने पहले ही बताया पत्रकार साहब
कि महंगाई के आने का सबसे बड़ा कारण इस देश में कुछ व्यवस्थाएं, कुछ नहीं बल्कि देश की पूरी व्यवस्था, चाहे वो शिक्षा का हो, रोजगार का हो, किसानों की मूलभूत समस्या हो, जीएसटी का मैटर हो, इन सारे बिंदुओं पर तो ये केंद्र की सरकार ने परेशान करने का प्रयास किया। अब रही बात महंगाई की, इस देश की जो संपदा है आप विदेशियों के हाथ बेचते जा रहे हैं। कुछ चंद देश में कुछ ऐसे दलाल किस्म के ऐसे व्यवसायी हैं जो उन लोगों को अपने पैकेट से मतलब है, देश की जनता के साथ कोई लेना देना नहीं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अभी मैं आपसे बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले नमक जो है 5 रुपए 10 रुपए के हिसाब से बिकता था जी। लेकिन आज के डेट में चाहे वो टाटा का नमक हो या कोई भी नमक हो जी। आज के डेट में उसकी कीमत 20 रुपया है जी। वो इसलिए 20 रुपया है कि इस पर जीएसटी लागू करा करके ये व्यवस्था कुछ व्यवसायी तबके के लोगों को दे दिया गया, इसलिए वो महंगा हो गया। किसानों ने इस देश में लड़ाई क्यों लड़ा? किसानों ने इस देश में सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ा। इससे पहले भी मैंने अपने स्टेटमेंट पर पत्रकार साहब बताया है कि किसानों ने जनता के चेहरे पर हंसी देने के लिए जनता के लिए लड़ाई लड़ा, तो जिसका प्रतिफल है, मैं बता दूं आपको, मेरी बात समझ लीजिए, जिसका प्रतिफल है कि आज किसानों के हाथ में गेहूं का भाव देखिए। अगर किसान हार जाता, ये किसान बिल ला करके केंद्र सरकार ने जो ये किया, ड्रामा करने की कोशिश की थी, उसको भी अडानी और अंबानी के हाथ में बेचने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने समय रहते जो है वो जान लिया, चेत गया, लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, जिसका प्रतिफल है कि गेहूं जितना बढ़ना चाहिए, चावल जितना बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ा। नहीं तो पता चलता ये कि एक छोटा सा जो कल 10 रुपए केजी जो चावल बिकता था वो 110 रुपए केजी आज के डेट में भी बिकता। तो किसानों ने तो अपनी समस्या अपने साथ साथ जो है इस देश में गरीब गुरबे की समस्या को समझ करके जो है किसानों के हाथ में ये व्यवस्था, क्योंकि जिस दिन कानून पास हो गया रहता तो आज जो 5 रुपए का नमक 20 रुपए में बिक रहा है, 10 रुपए का चावल 110 रुपए में बिकता। महंगाई कैसे नहीं आगे जाएगी? क्योंकि केंद्र सरकार की कोई भी पॉलिसी सिर्फ देश को तबाह करने में, देश के लोगों को महंगाई के गर्त में भेजिए। आपको मैं बता दूं कि आरएसएस के एजेंडे में इन लोगों के कुछ तानाशाह जो थे, जो आरएसएस को जिन लोगों ने बनाया, उन लोगों का कहना था कि देश में अगर देश के ऊपर एक छत्र राज करना है तो देश में देश के लोगों को इतना तोड़ दो कि खाने पीने के सिवा और कुछ भी ना सोचे, तभी तुम्हारी सत्ता हमेशा जो है बरकरार रहेगी। 95% जनता को भुखमरी की कगार पर पहुंचा दो, भुखमरी के आलम में जीने दो, लोगों को, युवाओं को बेरोजगार बना दो, क्योंकि हम लोग आर्थिक गुलामी में हैं। बिल्कुल आर्थिक गुलामी की तरफ ये देश जा रहा है, तानाशाही की तरफ देश जा रहा है, गृह युद्ध की तरफ देश जा रहा है। वर्तमान में अभी जो श्रीलंका की स्थिति है, वहां के देश के, उस देश के नेताओं की, उस देश में जो है संवैधानिक पॉलिसी नेताओं ने पूरी तरह से जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद भी गलत किया, जिसका प्रतिफल है आप देखिए कि श्रीलंका में संग्राम हुआ, उसमें राष्ट्रपति भवन से लेकर के जितने नेताओं के जो बंगले हैं उस पर जनता ने कब्जा करके जो है आज के डेट में देखिए श्रीलंका की स्थिति क्या है। मैं आपको भी और इस देशवासियों को, पत्रकार साहब, आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं तो सबसे पहले जनता से अपील करता हूं कि इस देश में एक संग्राम की जरूरत है, क्योंकि जब तानाशाह
रवैया अपना लेता है अपनी तानाशाही की, तो पत्रकार साहब जनता जो है पिसते जाती है। आज के डेट में केंद्र में बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार नहीं मैं उसको कहूंगा, चतुर चालाक सरकार कहूंगा, जो देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके सेल को बेच दिया, तेल को बेच दिया, आईटी को बेच दिया, क्या कहते हैं रेलवे को बेच दिया। अभी 129 ट्रेनें जो है कतार में खड़ी है बिकने के लिए, यहां के प्लेटफॉर्म को बेच दिया। बाकी इस देश में बचा क्या है? युवाओं के रोजगार जो मिलने चाहिए, अभी 4 साल पर ये करके बेरोजगारी कालम खड़ा करके इस देश में अग्निवीर योजना ला दिया। आप समझिए देश में बचा क्या है? इस देश में अगर बचाना है देशवासियों को, तो मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि इस भारतवर्ष में ही नहीं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, जहां भी तानाशाह पैदा होता है, आपने सद्दाम हुसैन के हश्र को देखा, श्रीलंका के हश्र को देख रहे हैं। अभी विगत कुछ दिन पहले आपने देखा, 2 दिन पहले जापान के प्रधानमंत्री को गोलियों से भून दिया गया। आखिर क्या कारण है? आप तानाशाही कर रहे हैं, जनता की नजरों में आप घिरते जा रहे हैं, किरकिरी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र है, मैं जनता से अपील करता हूं कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करते हुए अपने हक एवं अधिकार के लिए रोड पर आइए, यहां जो है सत्याग्रह करिए। जब तक अगर सत्याग्रह नहीं करते हैं आप शांति ढंग तरीके से, तो निश्चित रूप से देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए मैं अपील करता हूं। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि इस देश में एक ही वो शख्स है जो इस देश को अब बचा सकता है, जो कि भाजपा के एजेंडे में जो है भाजपा के साथ बिहार की सरकार चला रहे हैं, वो है माननीय नीतीश कुमार। आपने देखा कि बिहार में कोई न व्यवस्था मिलने के बावजूद भी माननीय नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए एक इतिहास रचने का काम किया, माननीय नीतीश कुमार ने गर्त से अर्थ तक ले जाने का इस बिहार को जो काम किया, मैं आपके माध्यम से नीतीश कुमार से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूं, पुरजोर अपील करता हूं कि इस देश को अगर बचाना है, इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, तो नीतीश कुमार जी आपको आगे आना होगा। जनता आपका इंतजार कर रही है। आपने हाशिए से उठा करके इस बिहार की सरजमी को, यहां पे रोजगार परक समाज हो गया, विकास की धाराएं बहने लगी बिहार में, बिजली की स्थिति जो है 24 घंटे लोग अब इन्वर्टर जलाना बंद कर दिए, मिट्टी तेल की स्थिति जो है खत्म हो चुकी है। कारण कि आप 24 घंटे लोगों के चेहरे पर जो है हंसी देने का काम करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपसे अपील करता हूं, आपकी पार्टी में न रहते हुए भी मैं आपके विपक्ष में हूं, लेकिन मैं आग्रह करता हूं, न विनय करता हूं कि इस देश को आपकी जरूरत है। देश के युवाओं के लिए, इस देश के जो बेरोजगारी चरम पर है, ये देश जो है बिकते जा रहा है, इस देश को बचाने के लिए आप आगे आइए। कुछ पार्टियां आपका इंतजार कर रही है, हमारी भी पार्टी है। जिस दिन आप देश की सत्ता के लिए आगे आते हैं, तो निश्चित रूप से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की इकाई भी पूरी तरह से कमर कस करके आपके साथ तैयार रहेगी। सर, मैं डॉक्टर एस के सैनी, प्रभारी बिहार प्रदेश सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भाजपा का मैं बिहार का प्रभारी हूं। धन्यवाद सर।